गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन देखा था। या मैं बात करूं, हमने कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट किए थे। तो उन टेस्ट में हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने टॉलेंट रिएजेंट के साथ, एक था हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, एक था हमारा वेनेडिक्ट और एक था हमारा सिफ रिएजेंट। क्लियर? और इनकी हेल्प से हमने एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट किया था। ठीक है, अब देखिए कुछ टेस्ट और है, समझना उनको। एक है हमारा टर्मिनल एल्काइन, हालांकि आप पढ़ चुके होंगे इसे जब आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा। एक बार यहां पर भी देख लेते हैं, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन की मैं बात करूं तो जिसके पास ये वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, वो कैसा होता है आपका एक टर्मिनल एल्काइन। तो अगर आप टर्मिनल एल्काइन को टॉलेंट रिएजेंट के साथ या फिर Cu2Cl2 प्लस NH4OH के साथ रिएक्ट कराओगे तो देखिए टर्मिनल एल्काइन कैसा होता है आपका, एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है इसके पास। तो यहां पर होगी एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा, साल्ट। तो इधर तो बनेगा सिल्वर का साल्ट, टाइप से लिख सकते हैं, और इधर बनेगा आपका कॉपर का साल्ट। Ag प्लस के कारण कैसा आएगा यहां पर, सिल्वर मिरर, और Cu प्लस का कलर कैसा होता है, रेड कलर। तो क्या बोला है कि जो आपके टर्मिनल एल्काइन है वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ कैसे देते हैं, सिल्वर का प्रेसिपिटेट देते हैं। क्लियर? एक और है आपका टॉलेंट रिएजेंट के साथ ही ओनली फॉर्मिक एसिड, केवल और केवल फॉर्मिक एसिड, कोई भी अदर एसिड नहीं। अगर उसकी रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट के साथ कराएं तो ये जो फॉर्मिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज होगा और हमें अगेन किसका मिलेगा, सिल्वर का साल्ट मिलेगा। तो यहां पर ये कुछ रिएक्शन थी जो आपको याद रखनी है, एक है आपके टर्मिनल एल्काइन के साथ और एक है आपकी फॉर्मिक एसिड के साथ। ठीक है, यहां तक। आगे मैं बात करता हूं एसीटेल और हेमी एसीटेल। तो देखिए हेमी एसीटेल क्या होता है, अगर कार्बन से, एक ही कार्बन से OH और OR ग्रुप कनेक्ट हो तो उस ग्रुप को बोला जाता है हेमी एसीटेल। देखिए RCHOH और OR, ये कौन सा ग्रुप है आपका, हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल ग्रुप है। क्या बोला था कि हेमी एसीटेल जो ग्रुप होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। एसिडिक मीडियम की क्या कहानी थी, H प्लस का यहां अटैक था, OH2 प्लस बना था, ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ड्यू टू प्लस R इफेक्ट, और OR ग्रुप का अगेन कनेक्ट होता था और ये हेमी एसीटेल किस में कन्वर्ट हो जाता था, एसीटेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। क्लियर? लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये तीन रिएजेंट हैं, कौन कौन से, टॉलेंट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और वेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हाँ, इधर देखिए, ये आपका हेमी एसीटेल ग्रुप है, और हेमी एसीटेल ग्रुप में मैंने क्या बोला था कि ये जो एसिडिक मीडियम है उस एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल है और बेसिक मीडियम में भी अनस्टेबल है। एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होने का कारण H प्लस का अटैक, OH2 की फॉर्म में बाहर, कार्बोकैटायन स्टेबल Y प्लस R और OR का अटैक, और किसमें कन्वर्ट हो जाता था, एसीटेल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता था। अब देखिए, अगर मैं इसे हेमी एसीटेल ग्रुप का टॉलेंट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और वेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट कराऊं तो ये इन तीनों के साथ क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट।
ऐसा क्यों? चाहे टॉलेन हो, चाहे फेलिंग हो, चाहे आपका वेनेडिक्ट हो, इन तीनों के पास क्या है? बेसिक मीडियम। तीनों के पास क्या है? बेसिक मीडियम। OH माइनस प्रेजेंट, देख लो आप, इसके पास तो NH4OH है फेलिंग सॉल्यूशन, और वेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये तो एल्कलाइन मीडियम में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इनके पास क्या है? बेसिक मीडियम। यानी अब आपका जो हेमी एसीटेल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए रिएक्शन किस टाइप से होगी समझना। RCHOHOR, ये बेसिक मीडियम में क्या होगा? ये हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? RCHO माइनस OR, और उसके बाद क्या होगा? ये बॉन्ड इधर से इधर और ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर, लाइक जस्ट ए SN2TH रिएक्शन, और आंसर क्या आएगा? RCH डबल बॉन्ड O। यानी क्या हुआ कि जो हेमी एसीटेल होता है वो बेसिक मीडियम के अंदर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और चूंकि हमारे पास टॉलेंट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और वेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या है? बेसिक मीडियम प्रेजेंट है, तो बेसिक मीडियम प्रेजेंट होने के कारण ये जो हेमी एसीटेल है वो किसमें कन्वर्ट होता है? आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और भाई ये वाला जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड चाहे टॉलेन हो, चाहे आपका फेलिंग सॉल्यूशन हो, चाहे वेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, इन तीनों के साथ क्या देगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्लियर? तो ये हुआ आपका हेमी एसीटेल के साथ टेस्ट। आगे तो देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन, समझना, आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। आपसे पूछा गया C5H10O, इसको नाम दिया गया एक्स कंपाउंड, ये कॉपर के साथ 573 केल्विन पर रिएक्ट होता है और रिएक्ट होने पर बनाता है बाई कंपाउंड। ये जो बाई कंपाउंड है, ये बाई कंपाउंड आपका AgNO3 प्लस NH4OH के साथ रिएक्ट होता है और रिएक्ट होने पर देता है सिल्वर मिरर। क्लियर? और ये जो बाई कंपाउंड है, ये बाई कंपाउंड NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2 के साथ रिएक्ट होने पर देता है सेमी कार्बेजॉन। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो एक्स कंपाउंड है वो क्या है और ये जो बाई कंपाउंड है वो क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपली क्वेश्चन है, आपको एक्स का क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देने पर इसकी रिएक्शन कराई हुई है कॉपर के साथ और उसने बाई बनवा लिया, बाई की रिएक्शन कराई हुई है इस रिएजेंट के साथ, और रिएजेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर दे रहा है, और ये जो बाई है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सेमी कार्बेजाइड। ध्यान से देखो कौन है ये आपका? सेमी कार्बेजाइड, और इस सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन होने पर क्या बना रहा है? सेमी कार्बेजॉन। तो समझना कि भाई जब सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, सेमी कार्बेजॉन बन रहा है, दैट्स मीन ये जो बाई है वो क्या होगा? आपका कार्बोनिल। ये पता चल गया, ये बाई क्या होगा? कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड ही इस सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन होने पर सेमी कार्बेजॉन देते हैं। इतना पता चल गया। अब कार्बोनिल में आपके पास दो ग्रुप है, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। तो देखिए AgNO3 प्लस NH4OH, ये क्या है आपका? टॉलेंट रिएजेंट है, टॉलेंट रिएजेंट। और टॉलेंट रिएजेंट किसके साथ सिल्वर मिरर देते हैं? ओनली और ओनली एल्डिहाइड। यानी ये जो कार्बोनिल है वो कार्बोनिल क्या है? केवल और केवल एल्डिहाइड। लो भाई, ये पता चल गया कि जो बाई है वो कौन सा ग्रुप है? आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्लियर? अब आगे,
अब देखिए ये बाई क्या पता चल गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये कौन हो सकता है, C5H10O। भाई C5H10O है, सॉरी ये आपका क्या, मैंने ऑलरेडी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोनिल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मुझे इसको अल्कोहल में लेना होगा। एक बार देख लो इसे, ठीक है, ये कंपाउंड आपका C5H12O। तो देखिए जो कॉपर होता है वो कॉपर कार्बोनिल में किसको कन्वर्ट करता है, आपके एल्कोहल को कन्वर्ट करता है, यानी ये वाला ग्रुप क्या होगा आपका, एल्कोहलिक ग्रुप होगा। क्लियर, क्योंकि एल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से, एल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिल का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोनिल भी मुझे कौन सा बनाना है, एल्डिहाइड कार्बोनिल बनाना है। अगर एल्डिहाइड बनाना है तो भाई ये वाला जो एल्कोहल है वो कौन सा लेना होगा आपको, प्राइमरी एल्कोहल। तो कौन होगा आपका ये कार्बन 1 2 3 4 5 OH, यानी ये वाला जो एल्कोहल है वो कौन सा होगा आपका, प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर, तो वहां आपको ऑप्शन चेक करने होंगे, तो ऑप्शन में बस आपको मेन चीज क्या देखनी होगी कि भाई जो एल्डिहाइड होना चाहिए ये वाई ग्रुप, यानी उसका जो आईयूपीएसी नेम दिया हुआ था उस आईयूपीएसी नेम में एल लगा हुआ होना चाहिए, और ये वाला है जो आपका प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राइमरी एल्कोहल है, इस प्राइमरी एल्कोहल ही कॉपर के साथ रिएक्ट होने पर क्या बनाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टॉलन के साथ टेस्ट देता है और सेमी कार्बोजोन का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर। तो ये आया हुआ क्वेश्चन था जिसमें किसको मिक्स किया हुआ है, कॉपर को मिक्स किया हुआ था और टॉलन रिएजेंट को भी मिक्स किया हुआ था। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक था आपका ये और एक था आपका ये। ठीक है, पूछा था कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को किससे डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया, आपको एक ये लिखा हुआ है, एक दूसरा ये लिखा हुआ है, और पूछ ले भैया कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को आप इन दोनों में से किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन था वहां पर ल्यूकास रिएजेंट, सेकंड ऑप्शन था फेलिंग सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन था वहां पर सोडियम बाइसल्फाइड, और फोर्थ ऑप्शन था 2,4-DN। क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको दो कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछ लिया है कि भाई बताइए ये जो दोनों कंपाउंड है इन दोनों कंपाउंड को आप इन कौन से रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी इन कौन से रिएजेंट की हेल्प से इन दोनों कंपाउंड को आप सेपरेट कर सकते हो। स्टूडेंट ने क्या दिमाग लगाया कि सर ये तो एल्कोहल है, ये वाला जो एल्कोहल है वो 2 डिग्री एल्कोहल है और ये वाला जो एल्कोहल है वो 1 डिग्री एल्कोहल है, तो भाई 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल को तो हम इजीली ल्यूकास रिएजेंट से सेपरेट कर लेंगे, और पहला ऑप्शन देखते ही भैया टिक कर दिया। दिख रहा है भैया, वास्तव में स्टूडेंट की भी गलती नहीं मान सकते। तो भाई ल्यूकास रिएजेंट के जब साथ हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो वहां इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन बनता है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, यही था कुछ ऐसा। और हमने वहां देखा था कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो 1 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, कुछ ऐसा ही था। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस OH को यहां से बाहर निकालूं तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां से बाहर निकाला तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। और भाई ये वाला जो कार्बोकैटायन है, ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है आपका, %S कैरेक्टर वाला कार्बोकैटायन है और इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम है, यानी ये जो कार्बोकैटायन है वो कैसे हैं आपके %S, और %S का मतलब इनकी स्टेबिलिटी तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से भी
कम हो गई, तो भाई ये दोनों ही ल्यूकास रिएजेंट के साथ टेस्ट ही नहीं देंगे, और जब टेस्ट ही नहीं देंगे तो क्या इन दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूं क्या? नहीं, यानी ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से मैं इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता। जबकि स्टूडेंट ने क्या दिमाग लगाया, सर ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अरे भाई 2 डिग्री 1 डिग्री तो है, लेकिन ध्यान से देखो ये परसेंट एस कैरेक्टर वाला कार्बोकैटायन है। क्लियर है आता? तो फिर आखिर में किससे टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश करोगे? तो ध्यान से देखिए, क्या ये आपको इन प्लस ऑल इनॉल फॉर्म लग रही है? और जो इनॉल फॉर्म है वो लेस स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से, तो ये जो इनॉल फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होना पसंद करेगी? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होना पसंद करेगी। तो देखिए आंसर क्या आएगा इसका, ये बॉन्ड इधर से इधर और ये वाला बॉन्ड इधर से इधर, आंसर क्या आया? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी इसका तो कीटो फॉर्म ये बना, और इसका आंसर क्या आएगा? इस H को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, ये भी आपका किसमें कन्वर्ट होना पसंद करेगा? कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होना पसंद करेगा। शायद आपको दिख नहीं रहा, इधर देख लेता हूं मैं, ये वाला ग्रुप, इसका देखो, इसका आंसर आपको यदि नहीं दिख रहा है तो इधर देख लो, इसका आंसर क्या है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका कीटो फॉर्म में। और इसका आंसर क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड O, यानी ये जो आपकी इनॉलिक फॉर्म है, ये इनॉलिक फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब चेक करो भाई, ये वाला ग्रुप कौन सा है? कीटोन, और ये वाला ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड को हम किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन मैंने बार बार एक ही बात बोलता हूं मैं स्टूडेंट से कि जब भी भाई आपको ऑप्शन टिक करना हो, रिमेनिंग 3 ऑप्शन आपको कट करने आने चाहिए। ल्यूकास रिएजेंट कट हो गया, अब भाई सोडियम बाइसल्फाइड और 2,4-DNP इनको भी कट करना आना चाहिए। मैंने क्या बोला है कि इन दोनों कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना है, यानी ये जो दोनों कंपाउंड है वो किसी एक रिएजेंट के साथ टेस्ट देनी चाहिए और दूसरे रिएजेंट के साथ टेस्ट देने नहीं चाहिए। तो सोडियम बाइसल्फाइड सभी एल्डिहाइड का टेस्ट देगा, मतलब इसका भी आपका टेस्ट देगा। और सोडियम बाइसल्फाइड कीटोन में किसका टेस्ट देता है? मिथाइल कीटोन का। तो चेक करो भैया, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है क्या? है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सोडियम बाइसल्फाइड इसका भी टेस्ट दे देगा। इसका मीनिंग सोडियम बाइसल्फाइड से हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इस क्लियर? जिसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया? कट हो गया। अब बात करते हैं 2,4-DNP। क्या बोला था कि जो 2,4-DNP होता है वो सभी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ येलो ऑरेंज कलर देता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। आया समझ में? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें क्या बोला था कि भाई एक दो कंपाउंड है, इनको किस रिएजेंट की हेल्प से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में अपना नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है वेयर बिलिगर ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट है भाई बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। क्या है? जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन H2SO5 CH3C डबल बॉन्ड O O O H, दैट्स मीन पर एसिड होना चाहिए, या फिर CF3C डबल बॉन्ड O O O H, या फिर MCPBA, फुल फॉर्म मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर क्या है? ये तो हो गया भैया आपका पर बेंजोइक एसिड, और ये हो गया मेटा पर क्लोरो। इसे बोला जाता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। आपको केवल क्या लिखा हुआ मिलेगा एरो के ऊपर? MCPBA, या फिर सीधा सीधा पर बेंजोइक एसिड। ये लिख लेता हूं मैं, C 3 ऑक्सीजन है भाई,
इनमें से कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट हो, देख लो आप रिएजेंट, इनमें से कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट हो, या फिर मैं क्या बोल दूं, जिसके पास ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जैसे H2O2, तो वो सभी इस कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन ऑक्सीडाइज करने का तरीका क्या है, ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा। और इंसर्शन चाहे तो आप इंसर्शन इस जगह कर सकते हो, चाहे आप इंसर्शन इस जगह कर सकते हो। यानी ट्रिक क्या हो गई, सी डबल बॉन्ड ओ, और जो भी आपका ग्रुप है, चाहे एच हो आर हो, कोई भी ग्रुप हो, उनके बिटवीन आपको ऑक्सीजन का इंसर्शन करना है। सपोज आर डैश का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो आर से ज्यादा है, तो एट दिस टाइम में यहां पर ऑक्सीजन का इंसर्शन कर रहा हूं, तो आंसर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। इसे बोला जाता है वेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का इंसर्शन आपको कहां करना है, डिपेंड करेगा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पर। तो भाई माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है टर्सरी एल्काइल ग्रुप का, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद एरिल ग्रुप, उसके बाद हो गया आपका 1 डिग्री एल्काइल, और उसके बाद आपका मिथाइल। ये है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या हो गया कि भाई ऑक्सीजन का इंसर्शन उस साइड करना है जहां पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, मतलब ये वाला जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना है। क्लियर? तो आंसर तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, क्या मैकेनिज्म है वो अभी अपन देखेंगे। तो सिंपल सिंपल सा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ होना चाहिए, इनमें से कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट होना चाहिए, बस ऑक्सीजन का इंसर्शन कर देना, या तो यहां कर देना या फिर यहां। कहां करना है डिपेंड करेगा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसके रेस्पेक्ट में। इधर देखो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O PH, क्या ले लिया हो आपने, MCPBA। इस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और आपको बताना है इसका आंसर। तो ये पता चल गया कौन सा ऑक्सीडेशन है भाई, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन है। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में क्या करना होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन का इंसर्शन करना होता है। तो कर दीजिए भाई इंसर्शन। अब इंसर्शन यहां भी हो सकता है और इंसर्शन यहां भी हो सकता है, किस पर डिपेंड करेगा, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पर। चेक करते हैं, ये तो है आपका फिनाइल यानी एरिल ग्रुप है, और ये है आपका मिथाइल ग्रुप। तो देखिए भैया, ये तो रहा मिथाइल ग्रुप और ये रहा एरिल ग्रुप, किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, एरिल ग्रुप का ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का इंसर्शन कहां पर होगा, इस जगह। तो आंसर क्या आया, CH3 C डबल बॉन्ड O PH। क्लियर? इजी था सवाल। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, वही सेम मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। एक है मिथाइल ग्रुप और दूसरा है 1 डिग्री एल्काइल, किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, 1 डिग्री एल्काइल का ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का इंसर्शन यहां होगा। तो आंसर CH3 CH2 C सॉरी O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और देखिए आप CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेम। एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है CH3, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन का इंसर्शन यहां होगा। तो आंसर CH3 C डबल बॉन्ड OH। कर लोगे? जैसे मैं आपसे पूछूं इस वाले का आंसर क्या होगा, क्लियर? ये वाला कैसा है 2 डिग्री, ये वाला कैसा है आपका 3 डिग्री। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड 3 डिग्री का ज्यादा होता है 2 डिग्री से। तो ऑक्सीजन का इंसर्शन कहां करना है आपको, इस जगह करना है। तो लो भाई आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमको इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। अब बात करते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या होगी। तो मैकेनिज्म समझ लो आप एक बार।
इधर देखिए, ये है कार्बोनिल ग्रुप आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये कार्बोनिल ग्रुप है। सबसे पहले परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड का मीनिंग हो गया कि भाई उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, जो पीएच है वो 7 से कम यानी 4 से और 6 के बिटवीन होनी चाहिए। तो एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम क्यों लिया जाता है? इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। पढ़ चुके हैं अपन, R डैश ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर अटैक कौन करेगा? ये H प्लस किससे आया था? पर एसिड से आया था। क्लियर? तो इधर देखिए R C डबल बॉन्ड O O O माइनस। तो एट दिस टाइम ये न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहां पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट। और आंसर क्या आया? इधर देखो, R C ऑक्सीजन हाइड्रोजन R डैश ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R। चेक करो क्या यही आंसर है क्या? ठीक है। अब देखिए किस टाइप से माइग्रेशन होता है। ये बॉन्ड जाता है यहां से यहां, क्लियर? ये बॉन्ड गया आपका यहां से यहां। अब R डैश और R में से किसका माइग्रेशन कराना है? जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है। सपोज R डैश का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो किससे ज्यादा है? R से। तो मैंने किसका माइग्रेशन कराया है? R डैश का माइग्रेशन कराया है। उसके बाद ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। इस टाइप से कंसंट्रेट मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। तो ध्यान से देखो, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्लियर? फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से कौन कनेक्ट हुआ? R डैश। तो इस वाले का आंसर क्या आया? R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड R डैश। और इस रिमेनिंग ग्रुप का आंसर क्या आया? C डबल बॉन्ड O, O माइनस R और इस O माइनस से कौन कनेक्ट होगा? यहां से निकला हुआ हाइड्रोजन यानी प्लस R C डबल बॉन्ड O O H। यानी जो आपका पर एसिड होता है वो पर एसिड वास्तव में करता क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। आई बात समझ में? और ऑक्सीजन की सप्लाई किस पर डिपेंड करेगी? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पर। तो देखिए मैंने R डैश का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो ज्यादा रखा है किससे? R से। तो ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन का इंसर्शन कहां हुआ? जहां का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो अपन ट्रिक से क्या करते थे? यहीं पर ऑक्सीजन इंसर्ट करते थे। आई बात समझ में? तो बस सिंपल सा क्या याद रखना है आपको? जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है बस वहां ऑक्सीजन का आप इंसर्शन कर दीजिए और इस टाइप की इसकी मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। हो जाएगा? काम की चीज सुनिए। इफ अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compound present, then first epoxide ring form। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो हमेशा इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। पहले इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा विद H2O2 रिएजेंट। लो भैया, तो क्या बोला है कि अगर आपके पास H2O2 रिएजेंट है तो H2O2 अगर रिएजेंट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो भैया फिर वहां पर आप ऑक्सीजन का इंसर्शन किस फॉर्म में करोगे? इपॉक्साइड रिंग की फॉर्म में करोगे। क्या मीनिंग है वो समझो पहले। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? H2O2, ठीक है? H2O2 दिया हुआ है। क्या करना है? सिंपली ऑक्सीजन इंसर्ट।
सिमेट्रिक है, कहीं पर भी ऑक्सीजन इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन है, क्या हो गया ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो भैया अब H2O2 अगर आपको रिएजेंट दिया हुआ, पर्टिकुलर में बात किसकी कर रहा हूं, H2O2 रिएजेंट, किसी दूसरे रिएजेंट की बात नहीं कर रहा, तो ये क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, याद रखना यहां पर आपको बेसिक मीडियम लेना होगा, तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन का जो इंसर्शन है वो पहले किस फॉर्म में करता है, इपॉक्साइड रिंग की फॉर्म में करता है, रह जाएगा यार, ठीक है। तो क्या बोला है कि अगर कोई भी अदर रिएजेंट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन का आप इंसर्शन कर दीजिए, लेकिन आपका अगर H2O2 है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो फर्स्ट आपको इपॉक्साइड रिंग का ही फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन बाय SeO2। नेक्स्ट रिएजेंट है ऑक्सीडेशन बाय SeO2, ये वाला ग्रुप इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला ग्रुप भी देखिए। देखो होता क्या है कि जितनी भी आपकी जो रिएक्शंस होती हैं, और ये रिएक्शन आपको पता चल गया, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था एक्स से बाई, बाई से जेड, जेड से जो भी है, तो सिंपल एक रिएक्शन नहीं आती है, रिएक्शन की फॉर्म आती है, तो बीच बीच में रिएजेंट डाल के पूछ लेता है, ठीक है ना। तो भाई SeO2 कई बार आया हुआ है, तो देखिए ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ऑफ कार्बोनिल। पहला तो क्या करेगा, जो कार्बोनिल है उस कार्बोनिल के एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑर्डर क्या रहता है, CH2 का ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा CH3 ग्रुप का ऑक्सीडेशन, और उसके बाद होगा आपका CH ग्रुप का ऑक्सीडेशन। क्या मीनिंग है समझेंगे अभी अपन। सेकंड किसका करता है ये, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन, और ऑक्सीडेशन किसका करेगा, अगर आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंट है तो उसका भी ऑक्सीडेशन करेगा। इसका ऑक्सीडेशन करता है वो एल्कोहल के अंदर, इसका ऑक्सीडेशन किसमें करता है, एल्कोहल के अंदर करता है, और इसका ऑक्सीडेशन करता है वो कार्बोनिल। क्लियर। तो SeO2 क्या करेगा भाई, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस कार्बोनिल कंपाउंड के एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट पास वाला कोई भी एल्काइल ग्रुप, ऑर्डर मैंने लिखा दिया है किसका पहले ऑक्सीडेशन करना है, उस एल्काइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल में। और दूसरा किसका करेगा, अगर एलाइलिक कार्बन है या फिर बेंजाइलिक कार्बन है तो उस एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा। कैसे समझना, देखिए फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्शन विद SeO2। अब चाहे तो ये वाला एल्काइल ग्रुप ले लो चाहे ये वाला एल्काइल ग्रुप ले लो, दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक है। तो क्या करेगा, अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो उस कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाले एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये दोनों सिमेट्रिक कंडीशन है, किसी का भी ऑक्सीडेशन कर दो, किसमें ऑक्सीडेशन करना है, कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन करना है। तो आंसर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, कोई दिक्कत। सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सेम क्वेश्चन। अब इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भाई ऑक्सीडेशन हमें किसका कराना है, तो क्या बोला है, जो CH2 है उस CH2 की जो एक्टिविटी है वो CH3 से ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस CH2 का होगा। तो आंसर क्या आया, CH3 C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O C H CH3 CH3। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है सेम, तो भाई ये तो रहा CH और ये रहा CH3, तो किसका ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी मिलेगी आपको, CH3 की जो प्रायोरिटी है वो CH से ज्यादा। तो आंसर क्या आएगा, H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। क्लियर। और देखिए ये तो कहानी किसकी हो गई, कार्बोनिल की। और देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है SeO2, क्या करना है, बाजू वाले का ऑक्सीडेशन कर दो, सिमेट्रिक कंडीशन है, यही आंसर आएगा। और देखिए हम ये है, तो ये तो क्या है आपका CH और ये है आपका CH2, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, CH2 की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसी का होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये तो रहा आपका कार्बोनिल। और देखिए आप इसको समझो, मुझे तो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप चाहिए, तो क्या C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप के पास ये आपका क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दोनों साइड से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो रहा है, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने पर आंसर क्या आएगा, ठीक है। और देखते हैं अपन, इधर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ध्यान से देखो ये आपका एलाइलिक कार्बन है, तो इस एलाइलिक कार्बन को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर। किसकी प्रेजेंस में, SeO2 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट बेंजाइलिक, ध्यान से देखो ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो बेंजाइलिक कार्बन है तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, इस वाले कार्बन को एल्कोहल में, तो CH2OH और ये आपकी बेंजीन। तो ये हुआ भैया आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद SeO2। क्लियर। तो ये वाला जो ऑक्सीडेशन है शायद आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन के अंदर जब आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, और एक बार आपका यहां पर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो भैया ये पूरी कहानी कंप्लीट हो चुकी है आपकी ऑक्सीडेशन की। अब अपन बात करते हैं रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन, तो रिडक्शन आप मेनली कंप्लीट पढ़ चुके हो कार्बोनिल कंपाउंड का, बस एक बार आपको मैं वर्बली इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सोडियम बोरो हाइड्राइड से, और किससे कर सकते हैं अपन, NiPT/PD से। क्लियर। इनसे हम रिडक्शन कर लेते हैं एक बार, रेड फास्फोरस HI से, हालांकि मैं पहले आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या बोला है कि भाई जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो तो जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो इसका आंसर OH। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका कीटोन और एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। NiPT/PD, ये NiPT/PD भी इसको किसमें कन्वर्ट कर देगी, एल्कोहल में।
रेड फास्फोरस HI, ये रेड फास्फोरस HI इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में कन्वर्ट करेगा। बस अब काम की चीज सुन लो। तो ये वाला क्वेश्चन है आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH रिएक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो लो भाई, ये रहा आपका कार्बोनिल कंपाउंड और इस कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल के अंदर आप कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कंक्लूजन निकला है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या मैं बात करूं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, पहली चीज। लेकिन इफ सिनेमिक सिस्टम प्रेजेंट, सिनेमिक सिस्टम क्या होता है समझिए, पीएच यानी बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस सिस्टम को बोला जाता है सिनेमिक सिस्टम। बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे क्या बोला जाता है, सिनेमिक सिस्टम। तो अगर आपका सिनेमिक सिस्टम प्रेजेंट है तो वो सिनेमिक सिस्टम प्रेजेंट होने पर ये आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप एज वेल एज डबल बॉन्ड, ये दोनों के दोनों रिड्यूस होंगे बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओनली मैं किसकी बात कर रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात नहीं कर रहा। तो इफ सिनेमिक सिस्टम प्रेजेंट देन डबल बॉन्ड एज वेल एज कीटो ग्रुप आर रिड्यूस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए क्या क्वेश्चन बना, पीएच CH डबल बॉन्ड CH CHO ग्रुप, चेक करो क्या आपका सिनेमिक सिस्टम है, सिनेमिक सिस्टम है तो इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करना है और इस CHO ग्रुप को भी रिड्यूस करना है। तो आंसर क्या आएगा, PH CH2 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 OH। लेकिन अगर आप क्या ले लेते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो भाई सोडियम बोरोहाइड्राइड से डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, तो इसका डबल बॉन्ड आपको मेंटेन रखना है, बाकी का जो कार्बोनिल है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। रह जाएगा यार। तो क्या करना है कि भाई अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो सिंपल अगर डबल बॉन्ड है तो उसको रिड्यूस नहीं करना है, लेकिन अगर सिनेमिक सिस्टम के अंदर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से उसको रिड्यूस कर देना, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड से उसको रिड्यूस मत करना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट रिडक्शन है आपका मीर वॉन पॉन्डरॉफ वर्ले रिडक्शन, MPV रिडक्शन। सिंपल यही नाम पूछा जाता है, MPV रिडक्शन। ऑप्शन आपको MPV ही लिखा हुआ मिलेगा। देखिए क्या है MPV, मीर वॉन पॉन्डर ऑफ वर्ले रिडक्शन। ठीक है, MPV रिडक्शन, ऑप्शन MPV की फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। क्या है, जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराया जाए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल की प्रेजेंस में, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट क्या है इसका, एल्यूमिनियम टर्सरी सॉरी आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपोक्साइड एल्यूमिनियम। ठीक है,
क्या हो गया, ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड एल्यूमिनियम। अगर इस रिएजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो देखिए होता क्या है, ये जो वर्क है इसका वर्क है एज ए सॉल्वेंट। तो होता क्या है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये तो रिड्यूस होता है किसमें, अल्कोहल में, और ये जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका इसके रेस्पेक्ट में कार्बोनिल कंपाउंड में। तो अब ये मत बोलना सर ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप से हो गया, नहीं, हम किसका रिडक्शन कर रहे हैं, इस कार्बोनिल कंपाउंड का, और ये किस फॉर्म में लिया हुआ है, मैंने सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड किसके अंदर रिड्यूस हो जाता है, अल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो जाता है। इसका नेम है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है ना, याद रखना इसका, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, मीर वॉन पोंडरॉफ वर्ले रिडक्शन। सेम इसी की कॉपी है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। इसको मैंने ऑक्सीडेशन में इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉपी हैं। क्या कॉपी हैं समझना, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस एल्कोहल का होगा, CH3 CHOH CH3, और सॉल्वेंट क्या लेना होगा आपको, एसीटोन सॉल्वेंट लेना होगा। अब सॉल्वेंट कौन है, तो मीर वॉन पोंडरॉफ वर्ले रिडक्शन, रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ओपन एयर ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये है मीर वॉन पोंडरॉफ वर्ले रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है एल्कोहल में, वहां मैंने सॉल्वेंट लिया है एल्कोहल, और ओपन एयर ऑक्सीडेशन में, ओपन एयर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, प्लस ये आपका रिड्यूस होगा किसमें, एल्कोहल में। ऐसा लगता है सर आपने तो रिएक्शन को एज इट इज लिख दिया, सेम एल्कोहल सेम एल्कोहल, सेम कार्बोनिल सेम कार्बोनिल, नहीं भैया, ये जो एल्कोहल है ये एल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में। तो याद रखना सिंपली आपसे क्या पूछा जाएगा कि भैया एल्कोहल, एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में रिड्यूस किया गया, या पूछा गया कि जो ओपन एयर ऑक्सीडेशन है वो ओपन एयर ऑक्सीडेशन किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, तो दोनों ही रिएजेंट देगा, एक एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और एक एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो आइसोप्रोपोक्साइड में तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। रह जाएगा याद ये वाला, आपको दोनों मैंने एक साथ करा दिए जिससे आपको याद रह जाए। नेक्स्ट है आपका एक क्लीमेंशन रिडक्शन और एक वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, दोनों ही पढ़ चुके हो आप, दोनों ही रिडक्शन को। क्लीमेंशन और वोल्फ-किर्चनर, तो मैं केवल और केवल क्या लिख देता हूं, उनकी रिएक्शन लिख देता हूं, दोनों को आप डिटेल से पढ़ चुके हो। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का क्लीमेंशन ZnHg कंसंट्रेट HCl, और वोल्फ-किर्चनर क्या है आपका NH2 प्रेजेंस ऑफ बेस, दोनों का ही आंसर क्या है एल्केन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन भी पता होगी कि अगर आप क्लीमेंशन रिडक्शन करा रहे हो तो इस कार्बोनिल के पास कोई एसिड सेंसिटिव कंपाउंड नहीं होना चाहिए, अगर आप वोल्फ-किर्चनर करा रहे हो तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कोई आपका बेस सेंसिटिव कंपाउंड प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। क्या मीनिंग है एक बार देख लो, बहुत डिटेल से पढ़े होंगे ये आपने। पूछा गया होगा, क्वेश्चन कई बार किए होंगे सॉल्व कि भाई इस कंपाउंड से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, बताइए कौन सा रिएजेंट में यूज
लूं, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको ZnHg कंसंट्रेट HCl और सेकंड ऑप्शन दे दिया NH2 प्रेजेंस ऑफ बेस। तो देखिए क्या किया हुआ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो OH है उसको मेंटेन किया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको क्लीमेंशन रिडक्शन कराना है तो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड आपका मेंटेन नहीं रहेगा, इसलिए एसिड सेंसिटिव कंपाउंड नहीं होना चाहिए। तो अगर क्लीमेंशन होगा तो कौन प्रेजेंट है क्लीमेंशन में, कंसंट्रेट HCl, और कंसंट्रेट HCl क्या करेगा कि यहां से वो क्या कर देगा, इसको डिहाइड्रेट कर देगा, और डिहाइड्रेट करने पर वो एल्कीन बना लेगा या फिर क्लोरीन यहां पर अटैच करेगा। इसलिए मैं ZnHg कंसंट्रेट HCl यहां पर यूज नहीं कर सकता, तो मुझे क्या यूज करना होगा, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ठीक है, और सेम क्वेश्चन सपोज ये है, क्या किया है, इस कार्बोनिल को तो एल्केन में बदल दिया, लेकिन ये जो आपका एसिड हैलाइड है इसको मैंने मेंटेन किया हुआ है। तो भैया एसिड हैलाइड मेंटेन करना है, यानी आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस क्या करेगा, यहां पर SN2TH देगा, और SN2TH देने के कारण ये जो एसिड हैलाइड है, ये एसिड हैलाइड आपका यहां पर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं ऐसी कंडीशन में रिएजेंट लेता हूं ZnHg कंसंट्रेट HCl और दूसरा है आपका NH2 प्रेजेंस ऑफ बेस, तो भाई NH2 प्रेजेंस ऑफ बेस इसको मेंटेन रख पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहां पर बेस की प्रेजेंस में, SN2TH। तो मुझे अब कौन सा रिएजेंट लेना होगा, क्लीमेंशन रिडक्शन वाला रिएजेंट यहां पर मेंटेन करना होगा। क्लियर, ये दो वाले केस, एक लास्ट केस है वो समझ लो। अदर देखिए, SN2 सॉरी NH2 प्रेजेंस ऑफ बेस। तो देखिए जब आपने इसकी मैकेनिज्म पढ़ी होगी तो उस मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो लास्ट इंटरमीडिएट है वो लास्ट इंटरमीडिएट आपका एनाइन बनता है। आपने मैकेनिज्म पढ़ी होगी हाइड्रोकार्बन में, तो उस हाइड्रोकार्बन की मैकेनिज्म में क्या पता चलता है कि जो लास्ट इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है, एनाइन, और इस एनाइन पर फिर क्या होता है, हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है, और हाइड्रोजन के अटैचमेंट से लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म देख लेना, आप पढ़ी हुई है आपने। लेकिन अगर इसकी अल्फा पोजीशन पर कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मैं क्लोरीन रख दिया, N2+ रख दिया, कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर अब यहां पर रिडक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन ये बॉन्ड इधर और ये क्लोरीन बाहर, तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इस वाले कंपाउंड का, एल्कीन बनेगा। तो ये चीज और आपको याद रखनी है। ये आपका कंप्लीट हो गया वोल्फ-किर्चनर और क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर